बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने आपको बताना है कि क्या वाकई इस हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो मुस्तरद हो गई, या काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर यही बताया जा रहा है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी वो मुस्तरद हो गई थी। लेकिन असल कहानी क्या है, असल कहानी बिल्कुल कन्फर्म शुदा मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन वो बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको आसानी मिलती रहें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं हुई। ये जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है ये क्या थी, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना के आपको मुकम्मल बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि ये दरख्वास्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो लीगल टीम है उसकी जानब से दायर की गई थी कि हमें दरख्वास्त ज़मानत दायर करने के लिए हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसको जज ने मुस्तरद किया है। मुस्तरद क्यों किया है आप लोगों को बता दूं कि जज का यही कहना था कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लीगल टीम के तौर पर मेरे सामने हाज़िर नहीं हो सकते, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त बैंड है। तो आप लोग हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का वकील बनकर अकेले हाज़िर हो सकते हैं और आपको फिर मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। जिसके ऊपर हमारे वकील ने कहा कि मैं उनकी बीवी से अकेले अपने कागजात लेके आऊँगा, जिसमें मैं उनके वकील के तौर पर अगर हाज़िर होता हूँ तो आप मुझे इजाज़त दे देंगे मिलने की। तो इसके ऊपर जज ने कहा डेफिनेटली, और ये कहा कि जब आप वो दरख्वास्त लेके आएंगे फिर देखा जाएगा कि आपको मिलने की इजाज़त मिल सकती है या नहीं मिल सकती। यानी कि अभी जो वकील हैं हमारे, वो उन्होंने कहा था कि आज या कल मैं दोबारा दरख्वास्त दायर करूँगा, और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का वकील होने के नाते मैं अदालत के सामने पेश हो जाऊँगा। अभी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद नहीं हुई, बल्कि ये वो दरख्वास्त थी जो लीगल टीम ने हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को मिलने के लिए दी थी। जो मुस्तरद हुई है वो भी मुस्तरद नहीं हुई, सिर्फ ये है कि आप बतौर वकील पेश हों तो उसके बाद आपको इजाज़त मिल सकती है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से मिलने के लिए। उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरी सेहत कुछ दिनों से ख़राब है, आप लोगों से गुजारिश है मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।